नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त मेरी सहयोगी जिया भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हम दोनों आपके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण जो दुनिया और देश के लिए खबरें हैं वो लेकर आई हैं। पहला तो ये कि रूस और यूक्रेन में रात को भयंकर जंग हुई है और ये रोवेनकी एक शहर है जहां से खौफनाक तबाही की तस्वीरें आ रही है। लेकिन इससे पहले जो आप सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों ही देशों के यानी यूक्रेन के और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत की है। जिया पहले वो बड़ी बातें आपको बताएंगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। आप ये जो दो स्क्रीन पर खबरें देख रहे हैं, इन्हीं खबरों पर लगातार एबीपी न्यूज की कवरेज जारी रहेगी महायुद्ध पर और यहाँ जो चुनावी रण छिड़ा हुआ है। लेकिन जिया, बिल्कुल, इस महायुद्ध पर क्या प्रधानमंत्री विराम लगाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के जो प्रतिनिधि हैं यूएनएससी में टीएस तिरुमूर्ति लगातार अपील कर रहे हैं, अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए, हिंसा के हम खिलाफ हैं। आवासीय भवनों पर अंधाधुंध फायरिंग क्योंकि हो रही है, यूएनएससी में भारत हमें राजनीतिक समर्थन दे, ये कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध रोकने को कहा है। तो क्या महायुद्ध पर पीएम मोदी विराम लगा पाएंगे? बातचीत के जरिए मामला हल करने को कहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए रूस और यूक्रेन के बीच। हालांकि यूक्रेन तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने पर भी बात हो रही है। तो रूबिका, ये कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपति भारत के कांटेक्ट में हैं। दोनों ने ही, पुतिन ने भी और जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री से बात की है। एक तरफ रशिया ने यूएनएससी में पक्ष की तारीफ की है भारत की, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत क्लियर है, उसका विजन एकदम क्लियर है। हिंदुस्तान एक तो अपने राष्ट्रहित की, अपने हित की सोचेगा और दूसरा कि हम हिंदुस्तान हिंसा के खिलाफ है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि हिंसा के रास्ते से आप किसी तरह की कोई विजय हासिल नहीं करते हैं। क्योंकि अंततः होता यह है कि आपके देश का नुकसान होता है, आपके देशवासियों का नुकसान होता है और ये लंबे अरसे तक चलता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि दोनों ही देश जो युद्ध में इस वक्त है वो भारत के संपर्क में। प्रदीप जी, भारत कितना बड़ा रोल यहां पर प्ले कर सकता है इस युद्ध को रोकने में? नहीं रूबिका जी, देखिए, एक तो बात यह है कि हमको ये भारत पर बड़ा दबाव है कि यूक्रेन डेमोक्रेटिक है, यूएस में डेमोक्रेसी है, यूरोप में डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब दुनिया की सबसे बड़ी, तो डेमोक्रेसी का साथ देना चाहिए, डिक्टेटर का नहीं। हम 1971 कैसे भूल जाएं, जब एक सैनिक तानाशाह की मदद के लिए 7th फ्लीट भेजा था अमेरिका ने, ब्रिटिश नेवी आ रही थी, तब हमारी मदद, जब हमने एसओएस भेजा सोवियत संघ को, उस समय विघटन नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपनी पनडुब्बियां। एक और बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन से बुरी खबर है और बड़ी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। एक और बड़ी और ये बेहद दर्दनाक खबर है। लगातार भयावह स्थितियां यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि यूक्रेन की हम बात करें तो यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब रूस को दे रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, रूस की बमबारी में ग्रीस के 10 नागरिकों की मौत हुई है। बड़ी खबर, दर्दनाक ये खबर, दुख वाली खबर, ग्रीस के 10 नागरिकों की मौत हो गई है। ग्रीस ने रूस के राजदूत को भी तलब कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि लगातार यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन यहां पर खामियाजा सिविलियंस को उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के मारियोपोल में ग्रीस के 10 नागरिकों की मौत हुई है। मारियोपोल में ग्रीस के 10 नागरिकों की मौत क्या संकेत दे रही है कर्नल दानवीर? क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है ना, वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान के कितने बच्चे हैं, इनफैक्ट हिंदुस्तान के ही नहीं, वहां पाकिस्तान के बच्चों को भी हिंदुस्तान की तरफ से जो है मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ग्रीस के 10 नागरिकों की मौत ये बताता है कि अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। देखिए, कोलैटरल है, फॉग ऑफ वॉर है, आइडेंटिफिकेशन और ये सारी चीज़ों की समस्या होती है। और कल ही मारियोपोल पे कब्ज़ा किया है, ऐलान किया है रशियन फोर्सेस ने कि उनका कब्ज़ा हो गया है। ये बिल्कुल ब्लैक सी के आप कह सकते हैं कि मुहाने पे है। और यहीं से ही जो सदर्न पुश हुआ है, मारियोपोल और क्रेमिया से ही सदर्न पुश हुआ है टुवर्ड्स कीव। एक जैसा कि आप जानते हैं कि कीव को 3 तरफ से घेरा जा रहा है, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ।
तो साउथ में मार्निपोल, क्रेमिया, इन सब की ये अहमियत है। तो किस वजह से क्या हुआ और ये इस पे टारगेट ग्रीक नागरिक टारगेट हो गए, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन यस, फॉग ऑफ वॉर में इस तरीके के कोलैटरल्स बड़े ही नॉर्मल और कॉमन हैं। अभय जी, यहाँ पर फिर महत्वपूर्ण ये हो जाता है जब आप इस तरीके की खबरें सुनते हैं तो हिंदुस्तान में बैठे वो तमाम अभिभावक, हिंदुस्तान में बैठे वो तमाम लोग जिनके बच्चे या जिनके रिश्तेदार, जिनके पहचानने वाले जो हैं इन इलाकों में हैं, क्या जिस लेवल पर उनके इवैक्यूएशन का काम हो रहा है वो संतुष्टि वाला है? देखिए, भारत वहाँ पर अपने नागरिकों को, छात्रों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये कोशिश थोड़ा पहले शुरू की जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह अमेरिकी जासूसों ने उनको बता दिया था कि युद्ध होने वाला है, मुझे यकीन है कि भारत की तरफ से भी सरकार के पास ऐसा पूरा इनपुट होगा कि वो यूक्रेन हमला करने वाला है जी। तो ये कोशिश शुरू की जा सकती थी। इस वक्त भारत की स्थिति काफ़ी फंसी हुई है। जैसा प्रदीप जी ने कहा, रूस भारत का बहुत पुराना दोस्त है और बहुत आफत मुसीबत में, जब अमेरिकी दादागिरी के मुकाबले और जो पाकिस्तान को अमेरिका मदद देता था उसके मुकाबले रूस ने भारत की बहुत मदद की है। अब इस वक्त अगर भारत के ऊपर लगातार अमेरिकी लॉबी की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए, और मुझे लगता है कि मोदी जी इस मामले में बहुत ही चतुराई और होशियारी से चलेंगे और ये वो रूस के वो रूस के साथ भी रहेंगे और साथ में जो तथाकथित लोकतांत्रिक दुनिया है वो जो लोकतांत्रिक दुनिया के साथ भी रहेंगे। नॉन अलाइन जो है उन कंट्रीज में से आते हैं कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, हम शांति के पक्ष में रहेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। जिया के पास एक बड़ी खबर है, पहले जिया से बात करते हैं और उसके बाद इस बड़ी खबर के क्या और रेपरकशंस हो सकते हैं। जिया, बिल्कुल, कुछ बड़ी बातें हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। बड़ी बातें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी बातें, लगातार ब्रेकिंग के जरिए, लगातार बड़ी खबर के जरिए हर अपडेट पहुंचा रहे हैं वॉर जोन से। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच अभी तक क्या क्या हुआ है युद्ध में, अभी तक की बड़ी बातें, उसके बाद क्या सवाल उठ रहे हैं, वो भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है, अंजाम क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब भी सायरन बजता है दहशत यहां तक महसूस की जाती है। अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला आखिर क्यों छोड़ दिया, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी यही बना हुआ है कि अमेरिका पाबंदियों की बात कर रहा है, अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध के ऑप्शन की बात कर रहा है, लेकिन हेल्प करने को आगे नहीं आ रहा है। यूक्रेन को अकेला छोड़ने के पीछे अमेरिका की क्या कोई रणनीति है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एबीपी न्यूज के ये सवाल है, क्या शांति बहाली में भारत की कोई बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति हो चाहे रूस के राष्ट्रपति हो, दोनों ही फोन पर लगातार बात कर रहे हैं यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूस आखिर क्या करना चाह रहा है। और रूबिका, लगातार हम ये सवाल अपने दर्शकों से भी पूछ रहे थे कि आखिर पुतिन के मन में क्या है। लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था उसके पहले कि आखिर पुतिन के मन में क्या है, यूक्रेन पर कब्जे के बाद आखिर रूस क्या करने वाला है। रूबिका, ये महत्वपूर्ण 5 सवाल और इसीलिए शुरुआत जो है वो इस सवाल से कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। दिबांग, चौथा दिन है आज। दिबांग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चौथा दिन, अंजाम क्या? हर कोई ये जानना चाहता है कि अब किस ओर जाएगा, ये कितना और? देखिए, ये जो लड़ाई है मुझे लगता है कि और ज़्यादा इंटेंस होगी और इसमें समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से यूक्रेनियन लड़ रहे हैं वो उसमें बहादुरी दिखती है। लाखों यूक्रेनी छोड़कर निकले अपने देश को और इन लाखों यूक्रेनियों में महिलाएं, बच्चे और बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग ही शामिल हैं। बाकी युवा इन महिलाओं को छोड़कर बॉर्डर्स के पार, चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, वापस जा रहे हैं लड़ने के लिए। और एक जो बड़ी बात हुई है जो विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं हुई थी कि जर्मनी ने पहली बार 500 मिसाइल दिए हैं हवाई जहाज को दागने के लिए और टैंक्स को मार गिराने के लिए, क्योंकि जर्मनी कभी भी इस तरह से करता नहीं था विश्व युद्ध के बाद हमने देखा है। तो एक ये लड़ाई है जो और इंटेंस होने वाली है और जितनी आसानी से पुतिन समझ रहे थे कि उनको वहां पर कामयाबी मिलेगी, वो मुझे लगता है कि उसमें मुश्किल होगी। लड़ाई ज्यादा इंटेंस होने का मतलब यह है कर्नल दानवीर कि रशिया जो है वो यूक्रेन को कब्जाने के लिए और हिंसक हो सकता है। देखिए, अभी जो फेज जो लड़ाई का जो शुरू होने वाला है या हो चुका है वो इन एनी केस बहुत ही हिंसक होगा, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर का फेज अब शुरू हो रहा है। अर्बन वॉरफेयर मतलब कि अब शहरों के अंदर अब स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट होगी और इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ अर्बन सेंटर्स में हुई हैं ये बहुत ही डेंजरस और घातक रही हैं एज फार एज ह्यूमन लाइव्स आर कंसर्न। जहाँ तक इस लड़ाई के
फ्यूचर कंटूर्स का सवाल है। ये लड़ाई आने वाले समय में ये इंसर्जेंसी के अंदर तब्दील हो जाएगी और इन एनी केस ज़ेलेंस्की जो हैं वो एक आइकॉन ऑफ रेजिस्टेंस बनकर उभरे हैं और वो एक रैली पॉइंट बनेंगे यूक्रेनियन रेजिस्टेंस का आने वाले टाइम में। बड़ी बात ये हो जाती है। जिया के पास कोई जानकारी है और उसके बाद मैं आपके पास ये सवाल लेकर पहुंचूंगी। जी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि अब रशिया ने बड़े कदम उठाते हुए क्या पाबंदियां लगाई हैं, ये भी आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच हालांकि साइबर अटैक की खबरें पहले से आ रही थी कि साइबर अटैक भी एक कदम हो सकता है। यूट्यूब ने रशिया टुडे को बैन कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, प्रसारण से होने वाली कमाई पर भी रोक लगा दी है। ये बड़ा कदम है, प्रसारण होने वाली कमाई पर रोक लगा दी है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि अब यूट्यूब ने रशिया टुडे RT को बैन कर दिया। इसके मायने समझ लेते हैं कि क्या है, रूबिका? नहीं, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर बैठे तमाम मेहमान कह रहे हैं कि प्रतिबंध क्या होता है। प्रतिबंध तो आपने बाकी तमाम देशों पर बरसों से लगाए हुए हैं, उसका कोई खास असर कभी पड़ा नहीं है। और ऐसे में चीन जब ये कह रहा है कि प्रतिबंध नहीं, कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, इस पर होगी बात। लौटेंगे जल्दी। दो युद्ध इस वक्त चल रहे हैं, एक तो चुनावी युद्ध हिंदुस्तान में, दूसरा रशिया और यूक्रेन के बीच। महा कवरेज, बड़ी कवरेज लगातार आपके चैनल एबीपी न्यूज पर जारी है। लौट रहे हैं, बड़ी खबरें अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और एक बार फिर बड़ी खबर और चोट करने के लिए एक दूसरे पर देखिए कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। एक और बड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पहले यूट्यूब ने भी बैन कर दिया था। रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करेगी जर्मनी ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल देने का भी ऐलान कर दिया है। जर्मनी पूरी तरीके से अब साथ में नजर आ रहा है। यूक्रेन के रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस जर्मनी ने बंद करने का ऐलान किया है। जर्मनी ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल देने का भी ऐलान किया। यूक्रेन को काफी मदद हो जाएगी। रूबिका, दिवांग ने इस बात का अभी जिक्र किया था कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि अपने विमान जो है जर्मनी ने यूक्रेन को सौंपे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि एयर स्पेस जो है वो भी बंद कर दिया है रशिया के लिए। लौट रहे हैं जल्दी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।